Hi everyone, welcome back to my channel. I hope you are doing amazing. I'm back with another YouTube video. There is one common question that I was getting a lot कि how I'm getting that flawless base makeup, कि मेरा base क्यों इतना flawless होता है and क्यों इतना cracky नहीं है, cakey नहीं है. So today I'm going to show you how to get that. So yeah, without wasting any time, let's get started. Starting with the first thing which is skin prep. अगर आपने अपना skin prep अच्छे से नहीं किया तो आपका मेकअप बिल्कुल भी flawless नहीं दिखेगा. Skin care is the most important part to get a flawless base. अगर आप जितना भी expensive मेकअप लगा लो but आपने अपनी skin care अच्छे से नहीं किया ना तो आपका base बिल्कुल भी flawless नहीं दिखेगा. I'm using this plum toner. बट स्किन केयर ज्यादा मत कर लेना क्योंकि कोई कोई लोग 5-6 स्किन केयर स्टेप्स होते हैं हम लोग का. तो आई विल रिकमेंड यू गाइस टू डू ओनली 3 स्टेप लाइक टोनर, मॉइस्चराइजर एंड सनस्क्रीन. अगर आप टोनर यूज नहीं करते तो यू कैन डू सीरम, मॉइस्चराइजर एंड सनस्क्रीन. अगर आप मॉइस्चराइजर एंड सनस्क्रीन भी लगाते हो ना इट्स ऑल गुड, पर जितना कम रखो उतना ही अच्छा है. अगर आप ज्यादा स्किन केयर करोगे और ऊपर से मेकअप करोगे तो आपका बेस बहुत ही ज्यादा केकी एंड क्रैक होने लग जाएगा. आई एम यूजिंग दिस रिट्यूल मॉइस्चराइजर. I'm using this minimalist sunscreen. Sunscreen तो बहुत ही important है. First and important part is done. Now my base is really hydrated, but I will let it dry. पहले ये जो मैंने स्किन केयर लगाई है वो मैंने स्किन अब्सॉर्ब कर लिया अच्छे से. उसके बाद I'm gonna do my makeup. अगर ये स्किन केयर अच्छे से अब्सॉर्ब नहीं हुआ है और ऊपर से मेकअप लगा दो तो स्किन केयर करने का कुछ फायदा ही नहीं होगा. तो I will let it dry first. Take your foundation brush and spray it with this setting spray. I'm using this Inside Cosmetic foundation. I'm taking this small pea size because I don't do heavy makeup. Evenly spread it out. After doing that, you have to tap it again ताकि आपकी स्किन पे अच्छे से बैठ जाए. कोई कोई लोग बहुत ऐसा ड्रैग करते हैं उसकी वजह से मेकअप क्लॉक हो सकता है एंड जो वो उसका लेयर निकलता है ना वो निकल जाता है. तो यू डोंट हैव टू डू दैट. पहले आप जब फाउंडेशन लेते हो तो उसको धीरे धीरे ऐसे स्प्रेड करो. आफ्टर स्प्रेडिंग इट उसको धीरे से यू कैन टैप इट लाइक दिस. अगर आप स्पंज यूज करते हैं लाइक दिस तो इससे भी आपको धीरे धीरे टैप करना है. अगर आप ड्रैग करोगे तो आपका मेकअप क्लॉक हो जाएगा. उसके बाद जो आपको मिलता है जो लेयर्स निकलती मेकअप की तो वो निकल जाता है. तो यू हैव टू डू इट रियली लाइटली. Now I'm using this Maybelline concealer. This is not in my shade. ये मैंने नया खरीदा है. ये भी मेरे शेड मैच नहीं है. You can see from here it looks dark, but जब स्किन में जब ब्लेंड करने के लिए जाती हो तो ये बहुत ही ज्यादा लाइट हो जाता है एंड मेरा जो डार्क सर्कल्स है वो ब्राइट हो जाता है. इसकी वजह से थोड़ा सा ग्रे दिख जाता है ये. I'm gonna take this brush again and tap it lightly. You have to be very patient while blending your makeup क्योंकि हम कभी कभी सब ब्लेंड करते नहीं, जल्दी जल्दी ब्लेंड नहीं होता है तो we tend to do this. तो इसकी वजह से ऐसा told you कि मेकअप क्लॉक हो सकता है. So you don't do that. You have to take your time and be patient and इससे lightly आप टैप करते जाओ तो ये हो जाएगा. Now it's time to do my eyebrows. I'm using this पैलेट एब्सोल्युटली फेवरेट. बट मैं जब भी ये पैलेट को टैग कर दूंगी सोचती हूँ तो ये मुझे नहीं मिलता. आई डोंट नो इट्स आउट ऑफ स्टॉक और व्हाट. यू कैन ओनली सी दिस पैलेट इन देयर वेबसाइट. बट ऐसे मैं सोचती हूँ कि कभी कभी नायका से टैग कर देती हूँ, कोई भी वेबसाइट से मैं लाइक होता है यूट्यूब में टैग कर देती हूँ बोलती हूँ तो ये आता नहीं है, पता नहीं क्यों. While doing eyebrows also you have to press it really lightly. तो आप थोड़ा सा प्रेशर लगाते हो ना तो ये बहुत ही डार्क एंड थोड़ा सा weird बन जाता है. And after using this side of brush you have to use this to blend this. Now it's time to do my eyeshadow, but I'm gonna keep my eyes really simple. I'm gonna use this light brown. पहले मैं आई शेडो पैलेट खरीदी थी और मुझे लगता था कि मैं जो भी पैलेट खरीदती हूँ रिव्यू तो इतना अच्छा है बट मैं यूज कर रही थी इतना बेकार. बट मैंने रियलाइज कि आई पैलेट में कमी नहीं है. इट वाज ब्रश. मैं जो ब्रश पहले यूज करती थी वो इतना खराब था. वो लाइक होता ना आई शेडो को पिक करता ही नहीं था. वो आई शेडो को पिक करता था पर मेरे आईलिड्स में लगते ही नहीं थे. वो ब्रश ही सारा अब्सॉर्ब कर लेता था. एंड इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू बाय अ गुड ब्रश. इन्वेस्ट इन गुड ब्रश इफ यू वांट टू डू अ गुड मेकअप. अभी मैं जो मेरा जो पुराना आई शेडो पैलेट है लेट मी शो यू. आई यूज्ड टू यूज
this one. It's from March. इसके सारे शेड एकदम अच्छे, बहुत ही पिगमेंटेड है, पर मैं ब्रश जो पहले यूज करती थी उसके वजह से एक भी कलर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता था. यू कैन सी मैंने इसे बैरली ही यूज किया है एंड नाउ आई बॉट दिस वन एंड इसकी वजह से बहुत ही अच्छे से मेरा मेकअप होता है. एंड नाउ ये यहाँ से जो भी मैं शेड यूज करती हूँ बहुत ही पिगमेंटेड है. आफ्टर दैट आई रियलाइज कि आई पैलेट में ब्रश में कमी था. आई होप किसी ने मुझे पहले बता दिया होता. तो इफ यू गाइस डोंट नो आई एम टेलिंग यू दिस. Now I'm gonna take this one. I'm gonna use my finger. अगर आप शिमर यूज करते हैं I would recommend to use your finger क्योंकि फिंगर से बहुत ही अच्छे से शिमर लगता है. ब्रश से इसके थोड़े से पार्टिकल यहाँ इधर उधर आ जाते हैं तो उसकी वजह से बहुत ही मेसी दिखता है. तो फिंगर इज द बेस्ट ऑप्शन. एंड जब भी लगाओ स्टार्ट फ्रॉम द मिडल, नॉट फ्रॉम हियर. तो बहुत ही मेसी हो जाता है. तो यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम मिडल एंड मिडल से थोड़ा थोड़ा इधर लेके आ जाओ. स्टार्टिंग फ्रॉम द मिडल and gently rubbing it in the corners. Now my eyes are done. I'm gonna use mascara. I'm not gonna use eyeliner. मैं eyeliner तभी use करती हूँ जब मैं Indian wears पहनती हूँ. This eye curler is from Miniso and it's super cute. इसके यहाँ पर छोटे छोटे ट्यूलिप्स है. बहुत अभी बहुत ज्यादा गंदा हो गया क्योंकि मैं मेकअप करती हूँ इसी हाथ से टच करती हूँ तो इसकी वजह से बहुत ही ज्यादा गंदा हो गया है. I'm gonna use this Stace mascara. It's a tubing mascara. I really love a tubing mascara. If you have dark circles, I would recommend you guys to use a tubing mascara because tubing mascara जब आप निकालते हो तो नीचे बिल्कुल भी डार्क नहीं हो जाता. मेरा पहले मैं दूसरे मस्कारा यूज करती थी. जब मैं वो निकालती थी तो मेरे डार्क सर्कल्स और ऐसे काले और काला हो जाता था. तो अभी मैं ऐसा मस्कारा यूज करती हूँ. दिस वन एंड सिस ब्यूटी वन, इट्स ग्रेट बट आई एम गोना यूज Maybelline 2 बिकॉज इससे इतना ज्यादा लेंथ नहीं मिलता. इट्स गुड फॉर डेली यूज बट इफ यू आर गोइंग समवेयर यू वांट अ लॉन्ग लास्टिंग आई लैश तो आई थिंक यू हैव टू यूज अ डिफरेंट वन. बट ये डेली वेयर के लिए अच्छा है. नेक्स्ट वन इज दिस ब्लश, माई एब्सोल्यूट फेवरेट. लाइक ये बहुत ही वार्म टोन का है एंड इट्स रियली सूट्स माई फेस टू. I don't know why people use blush in the gym. I don't know. मैं पहले मेकअप आर्टिस्ट को देखती थी लाइक और जो इन्फ्लुएंसर है जो मेकअप वीडियो बनाते हैं वो लाइक चिन में भी लगाते थे पर मुझे कभी समझ में नहीं आया कि क्यों लगा रहे हैं. एंड अभी भी मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्यों लगा रही हूँ. बस वो लोग लगाते तो मैं भी लगा रही हूँ. I'm gonna take this another brush and whenever you apply blush don't start from here. Your face will look like ड्रैग टाइप का ऐसा दिखता है ना, फेस ड्रैग एंड बहुत ही चौड़ा ऐसा दिख जाता है. इफ यू वांट दैट स्नैच लुक यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम हियर. यहाँ पर यू हैव टू सर्कल इट एंड जब ब्रश में थोड़ा सा ब्लश बच जाएगा तो यू कैन कम हियर एंड डू दिस. इट्स डन. नाउ यू हैव टू टेक दिस टाइप ऑफ क्या बोलते हैं इसे I don't know, क्यूब बोलने के लिए आ रहा है मुझे दिमाग में but I don't know what is this. I know what is this मेरे दिमाग में भी है पर मेरी जुबान में नहीं है, मुझे जुबान में नहीं आ रहा. यहाँ पर जो नीचे अब जो क्रीज बन गया है जब हमने फाउंडेशन एंड कंसीलर लगाया था तो इससे हम रिमूव करेंगे. It's done and it's looking good. वरना वो जो बहुत ही क्रैक टाइप का दिख जाता है यहाँ पर जब कंसीलर एंड फाउंडेशन यहाँ पर रह जाता है. After doing that, I'm gonna take this setting powder and gently I'm gonna press it here and here. Now it's time to do my lips. I'm gonna use this 3. पहले you have to moisturize your lip बहुत ही अच्छे से जो भी आप लगाने वाले हो. अगर आप moisturize नहीं करोगे तो आपका लिप्स बहुत ही ज्यादा क्रैक एंड ड्राई लगने लग जाएगा. जो you have experience, I know because I had experience too. जब मैं अपने लिप्स को moisturize नहीं करती थी एंड उसके ऊपर ही लिपस्टिक लिप लाइनर जो भी है लगा देती थी तो मेरे लिप्स थोड़ी देर में इतना क्रैक होने लग जाता था एंड it used to feel so dry. So you have to apply lip balm while you do your skincare. तो जब अपना मेकअप फिनिश करो तो आपका लिप्स अच्छे से मॉइस्चराइज हो जाए. इफ देयर इज एक्सेस प्रोडक्ट ऑन योर लिप्स यू कैन जस्ट डैब इट लाइक दिस एंड योर लिप्स इज मॉइस्चराइज एंड यू कैन यूज योर लिप थिंग. I'm gonna use this Stace lipstick. This lipstick is the creamiest lipstick I have used. It's so creamy. I'm using this in the shade Hot today and one of my favorite shades. Lastly, I'm going to use this liquid lipstick. It's from Manish Malhotra. It's from My Glam by Manish Malhotra. So good, absolute favorite one. I use this in the inner corner of my lips. And it's done. Now my makeup is done. I'm going to set this with this setting spray. It's from Swiss Beauty. So my makeup is done and it's looking so flawless. This is the real power of doing your skincare properly and doing your makeup.
that's it for today's makeup tutorial to how to get a flawless base makeup look. I hope you all like it. If you did, make sure to like this video and subscribe to my channel, and make sure to leave a comment below, and I will see you guys in my next one. Bye bye.